ॐ अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रज्ञादुर्मतिदूर करे मंगल कर सबका, मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करके यार। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। प्रज्ञा पुराणं परमं पवित्रं, व्यासर्मुनिर्यस्सहजं विरचितं। ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपङ्क्तिबद्धं, प्रज्ञापुराणं तेजो प्रदीपः। प्रज्ञापुराणं तेजो प्रदीपः। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए परम दुनिया माता जी की जय, युक्तीर्थ शांत कुंज हरिद्वार की जय, श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव। सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी, मात्रा गायत्री के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण का कथा पान करने वाले समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोग जोग पानी का भाव निवेदित करते हैं। पिछले दिन की कथा आप सभी लोगों ने श्रवण करी। कि धन का उपयोग हम कैसे करें, कहाँ व्यय करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। यानी मितव्ययिता के बारे में आपको बताया गया कि हम मितव्ययी बने, आवश्यकता से अधिक धन ना खर्च करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे परिवार में सुख समृद्धि की वर्षा होती है। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है स्वच्छता की, कि हमारे जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है। आगे ऋषिवर कहते हैं, स्वच्छानि सुसज्जितानि कर्तमन्यान्यपि स्वयं, वस्तूनि पतताम नित्यं व्यक्तित्वोदय हेतवे।
कृमकीटादयो नैव तिष्ठे पुरीतयत्यताम् पठनस्य तपस्यापि भवने प्रवेशे भवने भवे। बड़ी सुंदर बात ऋषिवर कहते हैं कि वस्तुओं को सुसज्जित और स्वच्छ रखने से व्यक्तित्व में वृद्धि होती है। कृमि कीटकों को जमने ना दिया जाए। धूप हवा का हर जगह प्रवेश हो। वस्त्रों की सफाई, निवास गृह की स्वच्छता और सुव्यवस्था हमेशा करते रहना चाहिए। परिवार के सदस्यों के स्वभाव में सत प्रवृत्ति की परिपक्वता बढ़ती है। यह एक महत्वपूर्ण सद्गुण है। अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए यह गुण सभी को प्राप्त करना चाहिए, ताकि उस घर में रहने वाले सदस्य शीघ्र देवत्व को प्राप्त हो सके। स्वच्छता और सुव्यवस्था। स्वच्छता का महत्व हम सबको समझना चाहिए। हमको अपने शरीर, दांत, कपड़े, बर्तन, बिस्तर, दैनिक उपयोग की सामग्री, जूते, चप्पल, जो कुछ भी है, उन सब की देख रेख करनी चाहिए। उन सब की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं सफाई जहां होती है वहां साक्षात लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो जाता है। दिवाली पर, दीपावली का पर्व प्रारंभ होने से पूर्व हम सभी अपने घर आसपास की सफाई करते हैं। तो जब हम दीपावली पर करते हैं, पर्वों में करते हैं, तो क्या हम प्रतिदिन सफाई नहीं कर सकते? हमको प्रतिदिन सफाई करते रहना चाहिए। हमारे देश में मान्यता है रात को भोजन के पश्चात जूठे बर्तन और जूठा चौका छोड़ना अशुभ माना जाता है। मित्रों, गंदगी से बहुत सारी हानियां हैं। गंदगी जहां होती वहां कीड़े मकोड़े, जुए, चीलड़, तिलचट्टे, खटमल, मक्खी, मच्छर, ये सब जीव जंतु आसपास में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं और वातावरण में दुर्गंध फैल जाता है। और इन सब चीजों से हमारे घर में, हमारे परिवार में रोग फैलता है। यानी इसका प्रभाव सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। जहां गंदगी होती है उस गंदगी में रहने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी उसको रोग हो जाता है। कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। मलेरिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, कई सारी बीमारियां हैं। मित्रों, पूजा या धर्मानुष्ठान में जब भी बैठे तो स्नान करके धुले हुए वस्त्र को ही पहनना चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ का विधान है, ताकि इसी बहाने मनुष्य सफाई से रहे। ये पूजा पाठ हमको आपको क्या सिखाते हैं? यही सिखाते हैं कि हम स्वच्छ पवित्र रहें। इसीलिए देखिए, जब पूजा का प्रारंभ होता है, कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले पवित्रीकरण कराया जाता है
और उससे पहले साधनादि पवित्रीकरण किया जाता है। जो भी साधन सामग्रियां उसको पवित्र किया जाए, उसके बाद शरीर को पवित्र किया जाए, उसके बाद मन को पवित्र किया जाए। तो स्वच्छता से आरोग्य लाभ तथा मानसिक प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। स्वच्छता से व्यक्तित्व का विकास होता है। बड़ी सुंदर बात है कि स्वच्छता से व्यक्तित्व का विकास होता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव साबरमती आश्रम गए देखने के लिए, और वहां जाकर के गुरुजी प्रसन्न हो गए। वहां की व्यवस्था देख करके, वहां की साफ सफाई देख करके, वहां की स्वच्छता को देख करके अत्यंत प्रभावित हुए कि वाह, क्या दिव्य सुंदर स्वच्छ पवित्र आश्रम है, जहां पर इतनी साफ सफाई, इतनी स्वच्छता दिखाई देती है। सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, फूलों का बगीचा लगा हुआ है, क्यारियां बनी हुई है, गंदगी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जो भी वहां के साधन सामग्रियां हैं, जो भी आश्रम का सामान है, वो सब सुव्यवस्थित रखा हुआ है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। वहां के एक कर्मचारी ने गुरुदेव से बताया कि गुरुदेव, आश्रम ऐसा ही होना चाहिए कि लैट्रिन के स्थान पर भी भोजन हम कर सकें। दूसरी बात है सफाई के साथ साथ सुव्यवस्था। हम कपड़े जो पहनते हैं, पहन तो लेते हैं, लेकिन इधर उधर फेंक देते हैं, रख देते हैं। जो आप कपड़े पहनते हैं उसको एक जगह व्यवस्थित, आपके घर में हैंगर है, खोटी बनी हुई है, अलमीरा है, आप उसमें उसको रख सकते हैं। जहां से आपने जो सामान उठाया उसको उसी स्थान पर रखना चाहिए। और हो सके तो जो कपड़ा आप एक बार दो बार पहन लेते हैं उसकी सफाई भी आपको करनी चाहिए। यानी हमारा वस्त्र जो है सूक्ष्म हो, पवित्र हो, और उसके साथ साथ हम उसको सुव्यवस्थित ढंग से रखें। हमारा बाल जो एक तरह से हमारे शरीर का आभूषण है, उसको भी आपको सुव्यवस्थित रखना चाहिए। बालों में कंघी करना चाहिए। सुई, धागा, बटन, घर का सामान व्यवस्थित व सजा करके रखना चाहिए। घर में प्रत्येक सामान रखने के लिए निश्चित जगह हो, और उपयोग के बाद जो सामान जहां से उठाया जाए वहीं पर रखा जाए। मित्रों, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बहुत सारे लाभ हैं। जरूरत पड़ने पर सामान तुरंत मिल जाता है। नहीं तो आपके घर में अनावश्यक कलह, क्रोध से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और जब हम अपने सामान को सुव्यवस्थित ढंग से रखेंगे, जहां से उठाएंगे वहीं रखेंगे, और उसका एक निश्चित स्थान होगा, तो हमें कोई भी सामान लेने की आवश्यकता होगी तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। और जब किसी से पूछना नहीं पड़ेगा तो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और इधर उधर सामान रखा रहेगा तो एक सामान को खोजने में 5 लोग लगते हैं। कोई इधर खोजता है, कोई उधर खोजता है। और दूसरी बात, अगर वह सुव्यवस्थित ढंग से रखा रहेगा तो सामानों की टूट फूट भी नहीं होगी। मित्रों, जो समझदार बहनें होती हैं वो घर में सजाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लाती हैं। घर की सजावट के लिए अलग से कोई भी सज्जा का सामान नहीं लाती हैं। और जो घर के दैनिक उपयोग की सामग्रियां हैं, साधन हैं, उसी को अपने घर में इतना सुव्यवस्थित ढंग से सजा करके रखते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो कोई सज्जा का सामान है जो सजाया गया है। यानी घरेलू वस्तुओं से ही घर की सजावट हो सकती है। गुजरात आप कभी जाइए, वहां देखिए
लोग घर में जूते चप्पल पहन करके प्रवेश नहीं करते हैं। उनके घर में झाड़ू पोछा प्रतिदिन होता रहता है। बर्तनों को पिरामिड की तरह सजा करके रखें। और एक चीज जान लीजिए, सज्जा चोर के लिए भी खतरे की घंटी बजा देता है। इसलिए हमारा आदर्श परिवार हो, श्रेष्ठ परिवार हो, सभ्य और संस्कृत परिवार हो, देव परिवार हो। महापुरुषों को छोड़ दें, सामान्य व्यक्ति द्वारा राष्ट्र या समाज का निर्माण करना संभव नहीं है। किंतु लघु राष्ट्र यानी परिवार निर्माण तो हर किसी के लिए संभव है। ये देव परिवार क्या है, इसके लक्षण क्या है? मित्रों, जहां देव परिवार होता है उस परिवार के लोग भोजन साथ में मिलजुल करके करते हैं, एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। मान लेते हैं आपको सुबह के समय नहीं मिलता है, किसी को ऑफिस जल्दी जाना रहता है, किसी को कहीं जाना रहता है, तो रात्रि का भोजन तो कम से कम हम लोग साथ में बैठ करके, एक साथ बैठ करके आनंद पूर्वक ग्रहण करें। और एक साथ भोजन करने से प्यार बढ़ता है। घर की छोटी छोटी समस्याएं जो परिवार के मुखिया हैं वो वहां पर भोजन के उपरांत सुन भी सकते हैं और उसका समाधान भी कर सकते हैं। मित्रों, शरीर का खुराक भोजन है और आत्मा की खुराक परमात्मा है। परमात्मा अंदर कैसे जाए, अंदर ले जाने की विधि जप और ध्यान है। प्रतिदिन हमको आपको जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जब आप प्रतिदिन करें, स्वयं तो करें ही, अपने बच्चों से भी कराएं। 10 मिनट 5 मिनट ध्यान सूर्य सविता देवता का आप स्वयं भी करें, अपने बच्चों को भी कराएं। मित्रों, जैसे मकान, बर्तन, कपड़े, शरीर आदि सफाई, इन सब की सफाई जरूरी है, उसी तरह मन, बुद्धि एवं अंतःकरण की सफाई की भी आवश्यकता है। हमको अपने मन, बुद्धि और अंतःकरण को भी शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। जैसे शरीर की ऊर्जा के लिए भोजन विश्राम चाहिए, उसी तरह से आत्मा को भी भोजन विश्राम चाहिए, जो साधना एवं स्वाध्याय से मिलता है। जहां आदर्श परिवार होता है उस घर के लोग साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अच्छे पुस्तकों का पठन पाठन करते हैं। घर में आस्तिकता का वातावरण, पूजा का स्थान, रंगीन वातावरण, सामूहिक आरती, सत्संग, पारिवारिक गोष्ठी, ये सब आत्मीयता बढ़ाती है। ज्ञान देवता का मंदिर आपके घर में होना चाहिए। हफ्ते में, सप्ताह में, महीने में एक दिन आपके घर में सत्संग जरूर होना चाहिए। चाहे आपस में ही बैठ करके सत साहित्य को पढ़ें और उसी पर आपस में चर्चा करें। महापुरुषों, वैज्ञानिकों, शहीदों के चित्र आपके घर में लगी होनी चाहिए। इससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है और अपने घर से अश्लील चित्रों को बाहर फेंक देना चाहिए। घर में ज्ञान घट, अन्न घट जरूर रखें। अपने बच्चों से भी 1-1 रुपया प्रतिदिन का निकलवा करके उस ज्ञान घट में जरूर रखें। हमारी बहनें अपने घर में प्रतिदिन बलिवेश यज्ञ जरूर करें। छोटा यज्ञ, लेकिन लाभ उसका बहुत बड़ा है। जिसके घर में बलिवेश यज्ञ होता है उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। उसके घर के सदस्यों का चिंतन, चरित्र, व्यवहार पवित्र हो जाता है। घर में कलह नहीं होती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार
धरती का स्वर्ग होता है। प्यार और सहकार के साथ हमको रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए। और जो बातें बताई गई वो सारी गतिविधियों को, उन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। आगामिषु दिनेष्वेषु समाजस्य नवा स्थितिः प्रज्ञायुगे समाश्रित्य आधारम वै परिवारिकम् भाविता यत्र नीतिस्तो वसुधैव कुटुम्बकम् सुवीकृता स्यात् तथा सर्वे ज्ञानस्यन्त्यात्मनमुत्तमम्। अगले दिनों प्रज्ञा युग में समाज का अभिनव निर्माण पारिवारिकता के आधार पर ही होना है। वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाई जाएगी, सभी को विश्व परिवार का सदस्य मानेंगे। मानो विराट ब्रह्म की ही सुसंस्कृत समाज में झांकी परिलक्षित होने लगेगी। इसके लिए हर किसी को विशाल परिवार का संचालन कर सकने तथा उसका सम्मानित सदस्य बनने का अभ्यास करना चाहिए। बिना इसके विश्व में वैसी समृद्धि संभव नहीं है जो प्रत्येक को सुख दे सके। मित्रों, ये पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम परम पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी है। आने वाले दिनों में जाति, क्षेत्र, भाषा, प्रांत, लिंग और धर्म संप्रदाय का विभेद मिट जाएगा। योग्यता के अनुसार काम मिलेगा और जरूरत के अनुसार खर्च की व्यवस्था संपूर्ण विश्व में लागू हो जाएगी। हर आदमी को काम मिलेगा और हर आदमी को काम करना भी पड़ेगा। संपत्ति का अधिकार समाप्त हो जाएगा। ना कोई अकूत दौलत वाला रहेगा और ना कोई गरीब, ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई अमीर। एक जाति रहेगी जो है मानव जाति। एक ही धर्म होगा, वो होगा मानव धर्म। धर्म के नाम पर रक्तपात नहीं होगा। राष्ट्र की सीमाएं टूटेंगी, पूरा विश्व एक परिवार बन जाएगा। आने वाले दिनों में अलग अलग देशों की अलग अलग सेनाएं नहीं होंगी, क्योंकि युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता ही नहीं होगी। प्राकृतिक आपदा या विशेष परिस्थिति के लिए सभी देशों की संयुक्त सेना होगी, जो संपूर्ण विश्व में जहां आवश्यकता होगी वहां काम करेगी। इसे कोई कोरी कल्पना ना समझे। गुरुदेव कहते हैं इसे कोई कोरी कल्पना ना समझे, बल्कि यह होना ही है, ऐसा सुनिश्चित है। यह योजना किसी व्यक्ति की नहीं है, शक्ति की है, जो पूरी होकर के रहेगी। यह कथा नहीं, महाकाल का संदेश है, जिसे प्रज्ञा पुराण के रूप में हम भाइयों ने प्रस्तुत किया, हमने आपको सुनाया। आप सभी ने जो कष्टपूर्ण स्थितियों में कथा को श्रवण किया है, हम उसकी सराहना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि निश्चित ही आपका आदर्श परिवार बनेगा। आपका आदर्श परिवार होगा, आपका देव परिवार होगा। साथ ही एक विनम्र निवेदन करते हैं कि आप इस युग निर्माण यानी युग परिवर्तन के इस महाअभियान में सहभागी बने। आप स्वयं तो जुड़े ही, अपने बच्चों को भी जोड़े तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपसे ऐसा संभव ना हो सके तो कम से कम आप स्वयं अच्छा बने और अपने घर के सदस्यों को अच्छा बनाने का प्रयास करें। अगर आप अपने परिवार के हर सदस्य को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे और स्वयं अच्छे बनेंगे तो आपका परिवार अच्छा बन जाएगा। और जब आपका परिवार अच्छा बनेगा तो समाज अच्छा बनेगा, और जो समाज अच्छा बनेगा
तो राष्ट्र अपने आप अच्छा बनेगा, और जब राष्ट्र अच्छा बनेगा तो पूरा विश्व अच्छा बन जाएगा। विश्व के इस प्रारूप को यदि आप प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं तो एक बार शांति कुंज आकर के देखिए। आगे में विश्व परिवार की जो परिकल्पना परम पूज्य गुरुदेव ने किया है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप हमारे शांति कुंज के रूप में बनाया है। शांति कुंज को हम एक मॉडल मान सकते हैं पूरे विश्व के परिवार को, क्योंकि शांति कुंज में आप देखिए जितने भी लोग हैं सब आपस में प्रेम और सहकार के साथ रहते हैं, अपने भारतीय संस्कृति की वेशभूषा में रहते हैं, नियमित जप स्वाध्याय पूजा पाठ सत्संग करते रहते हैं। कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई मध्य प्रदेश से है तो कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई उड़ीसा से है तो कोई बंगाल से है, कोई इंग्लैंड से है तो कोई ऑस्ट्रेलिया से है। रहते सब हैं यहां पर, लेकिन अलग अलग होते हुए वे सब एक हैं। जो आत्मीयता, जो प्रेम यहां दिखाई देता है आपको मित्रों, वो आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम यहां आनंद पूर्वक स्वयं तो रहते ही हैं और दूसरों को भी आनंद प्रदान करते रहते हैं। शांति कुंज आप आइए तो सही, आकर के देखिए कि किस तरह से यहां पर मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, किस तरह से अपने बच्चों को यहां पर संस्कारित किया जाता है, उनको गढ़ा जाता है, किस तरह से यहां पर भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से शांति कुंज हरिद्वार में यहां के लोग ज्ञान और विज्ञान दोनों में प्रगति कर रहे हैं। मित्रों, शांति कुंज दिव्य तीर्थ है, पवित्र तीर्थ है। आप एक बार यहां दर्शन करने जरूर आइए। आज की कथा का विश्राम हम यहीं पर करेंगे और निवेदन करेंगे कि जो भी बातें आज आपको बताई गई है उस पर आप चिंतन करेंगे, उस पर आप विचार करेंगे, और विचार ही नहीं करेंगे अपितु इसको अपने जीवन में महत्व देंगे, स्थान देंगे कि हम स्वयं स्वच्छ पवित्र रहेंगे और अपने परिवारजनों से भी स्वच्छ पवित्र रहने की प्रार्थना करेंगे। हमारे घर के जो भी घरेलू सामान है उसको सुव्यवस्थित रखेंगे, घर में स्वच्छता को महत्व देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका परिवार एक आदर्श परिवार बनेगा, देव परिवार बनेगा और ये दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग कथा को स्वयं श्रवण करें ही, उसके पश्चात अगर कथा में आनंद आए तो आप लोग स्वयं तो सुने ही, दूसरों को सुनाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अगर कथा अच्छी लगे तो कमेंट भी जरूर करें। अपने विचार, अपने भाव आप हमसे साझा कर सकते हैं और ताकि हम आपको और अच्छी अच्छी बातें बता सकें और इसके बाद आप क्या सुनना चाहते हैं उसका भी आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम दुनिया माता जी की जय, शांत कुंज हरिद्वार की जय, गुरु दादा सर्वेश्वरानंद महाराज की जय।
देवात्मा हिमालय की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव। ओम शांति शांति समाप्त।